एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारा है यूज ऑफ कैपिटल लेटर। तो इसका इम्पोर्टेंस आप इससे समझ लीजिए कि आप कोई मान लीजिए कोई सेंटेंस बना रहे हैं, कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई आप पोएम लिख रहे हैं, कोई आप पैसेजेस लिख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपको यदि आप ये नॉलेज नहीं है कि किस जो वर्ड है, किस वर्ड का, किस सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा या फिर कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज करना है, तो आप ये समझिए कि आप सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ को आप ये क्या कहते हैं इनकरेक्ट कर देते हैं। और लोगों के जब जो ज़्यादा जानने वाले लोग हैं, जिनको पता है कि इस तरह की चीज़ें कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करना है, स्मॉल लेटर कहाँ यूज़ करना है, तो उसके लिए एक ये समझिए क्रिटिसिज्म का चीज़ हो जाता है। तो इसलिए ये है मतलब टॉपिक हल्का देखने में लगता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आज हम इस चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि हमारा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कहाँ यूज़ करना है, राइट। तो चलिए एक मिनट। जैसा हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में लेटर कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो तरह के लेटर होते हैं ना, हमारा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, राइट। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ना। और हम लोग चूँकि ये वेरी फर्स्ट क्लास में हम लोग इस सब चीज़ों को जान चुके हैं कि इसका ठीक है, ये हमारा कैपिटल लेटर हो गया। यदि हम लोग कहें इस तरह की बात करें, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल लेटर हो गया। तो इसका और इसका यूज़ बेसिकली हम लोग आज इसका यूज़ जानेंगे, और जहाँ पे इसका यूज़ नहीं होगा वहाँ पे इसका यूज़ होगा। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है कि कैपिटल लेटर का उपयोग से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्या कहते हैं तथ्य है। तथ्य का मतलब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हम लोग आज डिस्कस करने जाए। इसका ये नहीं कि इसका कोई अलग रूल होता है, रेगुलेशन। तो बस ये है कि हमें जानने की ज़रूरत है कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। यदि मैं बोलूँ किसी भी सेंटेंस का, चाहे वो क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे नेगेटिव वो सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हम लें उसका पहला अक्षर क्या होगा, हमेशा पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। यानी कि कोई भी नया सेंटेंस यदि आप स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज़ इन पॉजिटिव सेंटेंस, वेदर इट इज़ नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इस सारे सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि इस फुल हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कभी भी कितने तरीके से बंद कर सकते हैं, तीन तरीके से। एक हमारा एक्सक्लामेशन के थ्रू बंद कर सकते हैं, दूसरा हमारा फुल स्टॉप के थ्रू बंद कर सकते हैं, और तीसरा हमारा क्वेश्चन मार्क के थ्रू बंद कर सकते हैं। या तो यदि कोई स्टार्टिंग कोई पैराग्राफ आपने लिखना शुरू किया तो इसका पहला अक्षर यहाँ होगा। यदि यहाँ पे फुल स्टॉप, ये तीनों में से कोई आके ये तीनों में से कोई भी आके यहाँ पे बंद हो गया सेंटेंस, तो अगला सेंटेंस जो भी आएगा तो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। लाइकवाइज ये चलते रहेगा, फिर यदि बंद होगा फिर यहाँ से होगा तो ये हमारा कैपिटल लेटर होगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि कोई भी सेंटेंस मान लीजिए स्टार्टिंग में शुरू करें तो ऑब्वियस सी चीज़ है, चूँकि पहला सेंटेंस है तो हमारा कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन यदि कोई सेंटेंस बाद में भी एक सेंटेंस के बाद शुरू हो, यदि इस तीनों से बंद होकर कोई नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ये ध्यान नहीं देना है कि हमारा कैपिटल लेटर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, सामने आप देख रहे होंगे कि राम इज़ माई फ्रेंड। राम इज़ माई फ्रेंड, ये एक्चुअल में क्या है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका हमारा क्या पहला लेटर कैपिटल लेटर है। यदि मैं बोलूँ आर यू मैड, ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, लेकिन इसका भी पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर है। तीसरा हमारा है व्हाई आर यू नॉट रेडी, ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, इसका भी पहला लेटर हमारा क्या है, कैपिटल लेटर है। और चौथा दैट इज़ नॉट अ कप, ये हमारा क्या है, निगेटिव है, तो इसका भी पहला अक्षर क्या है, हमारा कैपिटल लेटर है। यानी कि सेंटेंस चाहे जिस सेंटेंस के जिस फॉर्म में भी हो, ठीक है, हमारा उसका पहला लेटर हमेशा क्या लेना है, कैपिटल लेटर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है कि अंग्रेजी कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। यानी कि हम लोग जितने भी पोएम के जितने भी सेंटेंसेज होंगे, it does not mean how many sentences are there, but the thing is that कि कोई भी पोएम होगा, चाहे वो क्या है, कोमा से ख़त्म हो, फुल स्टॉप से ख़त्म हो,
ये हमारा क्या कहते हैं एक्सक्लामेशन से ख़त्म हो, क्वेश्चन से ख़त्म हो, सब क्वेश्चन से ये हमारा क्या होता है कि बेसिकली ज़्यादातर पोएम नहीं ख़त्म होता है, लेकिन यदि ऐसा कोई ख़त्म हो तो भी, चाहे इससे भी ख़त्म हो, उसमें भी आप यदि कोई दूसरा सेंटेंस आ रहा होगा तो उसका हम लोग क्या कहेंगे, उसका हमेशा पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। यानी कि किसी भी कविता का प्रत्येक पंक्ति का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। जैसे मैं कहूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये देखिए कोमा लगा हुआ है, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा कैपिटल लेटर से होता है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, राइट, ये हमारा एक्सक्लामेशन मार्क से शुरू होता है, ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पे फिर कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट किया। अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, ये हमारा कोमा से बंद होता है, लेकिन अगला सेंटेंस जो है हमारा कैपिटल लेटर से होता है। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, राइट। तो हमने अभी क्या सीखा कि कोई भी लेटर, कोई भी पोएम हो, उसका प्रत्येक सेंटेंस, उस पोएम का प्रत्येक सेंटेंस, चाहे पिछला वाला सेंटेंस हो वो किसी से भी बंद हो, चाहे कोमा से बंद हो, एक्सक्लामेशन मार्क से बंद हो, क्वेश्चन मार्क से बंद हो, फुल स्टॉप से बंद हो, किसी भी चीज़ों से बंद हो, ख़त्म हो, बंद नहीं मतलब ख़त्म हो, तो उसके बाद जो अगला सेंटेंस आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। यानी कि पोएम का, किसी भी पोएम का हर एक वाक्य का पहला लेटर क्या होगा, हमारा कैपिटल लेटर होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हमारा आई का प्रयोग जहाँ भी करेंगे, ये नहीं कि हम लोग इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर रहे हैं या फिर हम लोग पोएम में कर रहे हैं, इसका प्रयोग जहाँ भी होगा, चाहे बीच में हो, बगल में हो, बाद में हो, अंत में हो, जहाँ भी होगा, इसका प्रयोग हमेशा किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि ये सेंटेंस एक ये जो वर्ड है रनिंग सेंटेंस, सॉरी ये लेटर जो है रनिंग सेंटेंस में चल रहा है या फिर हमारा फुल स्टॉप के बाद है, कोई यानी एक ब्रेक के बाद है या फिर कोई स्मॉल पॉज के बाद है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। यानी कि आई का प्रयोग जहाँ भी होगा वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कैपिटल लेटर यूज़ करना है। यदि मैं बोलूँ आई एम ऑनेस्ट, कैपिटल लेटर, एम आई नॉट गुड, ये हमारा कैपिटल लेटर। चूँकि ये आप देख रहे हैं कि हमारा स्टार्टिंग यहाँ एम से हुआ है, लेकिन चूँकि इसका बीच में यूज है और हमेशा जब भी आएगा हमेशा क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर का यूज़ किया। उसी तरह कहते हैं यू आर टॉल बट आई एम नॉट टॉल, यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस एक रनिंग सेंटेंस है, उसके बीच में यहाँ पे आया है, तो हम लोग क्या हम लोगों ने यहाँ पे भी आई को कैसे यूज़ किया, कैपिटल लेटर में यूज़ किया, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है आई का प्रयोग जहाँ भी करेंगे, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। क्लियर। चलिए अगला चलते हैं, हमारा संक्षिप्त रूप। अभी तक मेरा एक्चुअली खांसी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा गला फंसा हुआ भी दिख रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही से आवाज़ निकाल पाऊँ, और इसलिए अब थोड़ा सा देख रहे हैं स्टैमरिंग टाइप का भी हमें फील हो रहा है, तो वो उसी का पार्ट है। अब एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप। हम कोई भी कहते हैं ना SDO, BDO, MA, BA, राइट, इस तरह से हम लोग चीज़ें बोलते हैं कि जिसका हम लोग छोटा रूप बोलते हैं, उसका बड़ा रूप नहीं बोल के हम लोग उसका छोटा रूप बोलते हैं, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप कहते हैं। कि जहाँ तो ये हम समझ लीजिए कि जहाँ भी संक्षिप्त रूप का सेंस होगा वहाँ पे हर एक एब्रीविएशन का हर एक लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, चाहे वो कितना लंबा भी क्यों ना हो, राइट। तो हम लोग वो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एब्रीविएशन का जितने भी लेटर्स होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर होंगे। यदि मैं कहूँ आई एम एन एम में, यहाँ पे देख रहे हैं एम और ए कैपिटल लेटर, उसी तरह यू आर एन STO, SD and O, ईच एंड एवरी लेटर इज इन कैपिटल लेटर, राइट। तीसरा है हमारा BCom, IPS, JDS, ये तो एटसेट्रा है, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे हैं कि बी है तो कॉम को पूरा लिखना चाहिए, ये कॉम का मतलब हुआ कॉमर्स, राइट। और चूंकि मैं क्या बोला कि जितने भी एब्रीविएशन है उसका क्या होना चाहिए, वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, तो बी तो कैपिटल लेटर में है ही, सी भी कैपिटल लेटर में है। चूँकि ये जो बाकी जो आएगा फिर एब्रीविएशन नहीं हुआ ना। यदि कोई भी लेटर यदि मैं लिखूँ बी ए, ये सारा क्या होगा हमारा, ये हमारा एब्रीविएशन होगा। यदि मैं लिखूँ कि बैचलर लिखूँ
बैचलर यदि मैं लिखूँ तो ये एब्रीविएशन नहीं हुआ, इसका फुल फॉर्म हो गया। यानी कि एब्रीविएशन जो होगा वो हमेशा किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में होगा। यानी कि संक्षिप्त रूप जब भी होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन और चूँकि हमने क्या जाना कि यदि बीकॉम लिखते हैं तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसका तो पहला लेटर कैपिटल होगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए ये इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा चीज़ ये है कि एब्रीविएशन में एक चीज़ और है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि एब्रीविएशन का हर एक अक्षर के बाद क्या लगना है, डॉट लगना है। यदि मैं बोलूँ MA M.A, BA B.A, ठीक है, BBA B.B.A, राइट। हर एक लेटर के बाद क्या लगना है, हमें हमेशा डॉट लगना है, राइट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जैसे डॉट लगेगा अगला अक्षर जो भी आएगा कैपिटल लेटर होगा, जैसे डॉट लगेगा अगला अक्षर जो भी आएगा कैपिटल लेटर आएगा। यदि फुल फॉर्म भी रहे तो उसमें हम लोग क्या, पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, जैसे बीकॉम का हमने करा, ठीक है। तो यानी कि संक्षिप्त रूप जिसका भी होगा उसका हमेशा हर एक लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। अब देखिए दूसरा, गॉड या ईश्वर या इससे संबंधित प्रोनाउन हमेशा कैपिटल लेटर होगा। या तो चाहे गॉड का यूज़ हो जाए या फिर इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रोनाउन हो गया, ठीक है, तो ये भी हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। यानी कि गॉड या फिर गॉड से संबंधित कोई प्रोनाउन होगा तो उसका हमेशा यूज़ किस में करेंगे, कैपिटल लेटर में करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल है हमारे पास। जैसे मैं कहता हूँ आई लव गॉड, गॉड तो यहाँ खुद गॉड यूज हुआ तो ये तो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा ही। गॉड इज़ ग्रेट, यहाँ पर गॉड है, ये कैपिटल लेटर में। ही इज़ इनविजिबल, ही किसके लिए यूज़ हुआ, गॉड के लिए यूज़ हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, ही का उपयोग, ही में एच क्या है, कैपिटल लेटर में। यानी कि यदि कोई प्रोनाउन गॉड को रेफर करे तो उस प्रोनाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगला है हमारा गॉड इज़ काइंड टू हिज क्रिएचर। गॉड हमारा कैपिटल लेटर में है, जो गॉड खुद है, यहाँ पे हिज, ये गलत हो गया। यहाँ पे हिज जो है चूँकि क्या है इसी को, इस गॉड को रेफर कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ होगा, ठीक है। ये हमें लिखने में प्रॉब्लम हुई होगी, दिक्कत हो गया, ठीक है। तो गॉड तो खुद जब भी आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा ही। उसके साथ साथ उसको रेफर करने वाला जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे मैं बोलूँ राम इज़ आ गॉड, ही इज़ वेरी ब्रेव, ठीक है। तो ही जो हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे हम लोग कृष्णा इज़ आर गॉड, कृष्णा इज़ लवेबल गॉड, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ किड्स। तो ही जो यहाँ पे लगाया हमने, क्या लगाया, ये ही का जो हमारा ही जो यहाँ पे हमने यूज़ किया, ही का एच हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, राइट। चलिए ये इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए लिया था लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति, स्थान, देश, भाषा का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। यानी कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ का प्रॉपर नाम लिया गया हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो प्रॉपर, चाहे वो स्थान का नाम हो प्रॉपर, चाहे वो देश का नाम हो प्रॉपर, चाहे वो लैंग्वेज का नाम हो प्रॉपर, यानी कि जिस भी लैंग्वेज चीज़ों का हम लोग प्रॉपर नाम लेंगे उसका यूज़, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। यदि मैं बोलूँ राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है किसी का। श्याम प्रॉपर नाम है। बिहार किसी जगह का प्रॉपर नाम है। पटना किसी जगह का प्रॉपर नाम है। इंडिया किसी देश का प्रॉपर नाम है, ठीक है। अमेरिका किसी देश का नाम है। ब्रिटेन किसी देश का नाम है। पंजाबी हमारा क्या है, किसी लैंग्वेज का नाम है। हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज। यानी कि जितने भी हमने यहाँ पे बात करी कि चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, देश हो, भाषा हो, ठीक है, तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितना भी मैंने यूज़ किया हूँ, राम पहला लेटर कैपिटल, श्याम पहला लेटर कैपिटल, बिहार पहला लेटर कैपिटल, पटना पहला लेटर कैपिटल, इंडिया, अमेरिका का पहला लेटर, ब्रिटेन का पहला लेटर, पंजाबी का पहला लेटर, हिंदी का पहला लेटर, मराठी का पहला लेटर। यानी कि जितने भी प्रॉपर मतलब नाम होगा, चाहे व्यक्ति, स्थान, देश, लैंग्वेज, सबका हमेशा कैपिटल लेटर, इस सब का जो यूज होगा, इस सब का जो लिखेंगे उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, राइट। अगला है हमारा जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे किसी भी रिलीजन से वो संबंध रखता हो, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसका पहला लेटर हमेशा कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग ऐसे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे
जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है, द का प्रयोग होगा। ये हम लोग वैसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए ये जान लीजिए, क्योंकि अभी अब जब एग्जाम्पल देखेंगे ना तो उसमें लगा हुआ है, इसलिए मैं सोचा बता दूं। यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके आगे क्या लगाना है, हमें द का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा दा का प्रयोग इसलिए भी करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि जो दा का प्रयोग का सेंस ये होता है कि पहले हम लोग ये जानते हैं कि दा का प्रयोग कोई चीज़ यदि हम लोग बात कर रहे हैं और उस चीज़ के किसी चीज़ के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उस चीज़ को रेफ़र करना है तो दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई दुनिया में चीज़ एक ही चीज़ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे द रामायण क्या है, दुनिया में एक ही है, महाभारत एक ही है, बाइबल एक ही है, कुरान एक ही है, यानी कि इस तरह का चीज़ जिसमें दुनिया में एक ही इकलौता हो, तो उसके साथ हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा क्या लगाना है, दा का प्रयोग करना है। तो इसीलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हो रहा है। यानी कि इस पर्टिकुलर ये क्या कहते हैं, हमारा पॉइंट में हमारा क्या है कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, उसका पहला लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। यदि मैं बोलूँ द रामायण का पहला लेटर, द महाभारत का पहला लेटर कैपिटल, द बाइबल यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल, द कुरान यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल। यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, राइट। अगला है दिन महीने के नाम का भी पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर है। जैसे दिन कहते हैं मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, संडे, मंडे, ठीक है। इस तरह की जितनी भी हमारे चाहे दिन का नाम हो या फिर हमारे चाहे क्या कहते हैं महीने का नाम हो, वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे मैं कहता हूँ इट्स मंडे, इट वाज जनवरी, संडे, मंडे, दिसंबर, जनवरी, यानी कि जितने भी आप देख रहे हैं ये हमारा दिन का नाम हो गया, दिन का नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, ये हमारा महीना का नाम हो गया, हमारा महीना का नाम हो गया, ये हमारा क्या था, दिन का नाम था, ये हमारा महीना का नाम था। यानी कि जितने भी दिन या महीने के नाम भी होगा, चाहे उसका जहाँ भी यूज हो, चाहे सेंटेंस में कहीं भी यूज हो, आगे पीछे बाएँ दाएँ, ठीक है, बीच में, ठीक, जहाँ भी यूज होगा उसको हम लोग क्या लगेंगे, हमेशा उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कंपनी या ब्रांड नेम जितने भी हैं उसका जितने भी वर्ड यूज होगा सारे के सारे क्या हो गए, हमारे सारे हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन भी लगा रहता है। प्रीपोजिशन हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। प्रीपोजिशन हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, यदि मैं बोलूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक इंडिया, ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। और हमने क्या बताया, प्रीपोजिशन क्या होगा, स्मॉल में होगा। बाकी सारे जितने भी वर्ड होंगे उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, राइट। जैसे मैं कहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट में आप देख रहे होंगे स्टेट का पहला लेटर क्या है, स्टेट का पहला लेटर एस जो है कैपिटल में, बैंक का पहला लेटर बी कैपिटल में, इंडिया का पहला लेटर आई कैपिटल में है। यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन का, जितना भी कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, प्रीपोजिशन को छोड़ के। यदि मैं बोलता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं ऑफ प्रीपोजिशन इसलिए स्मॉल लेटर में, बाकी जितने भी वर्ड यूज किया गया हमारा पहला लेटर इसका क्या है, कैपिटल लेटर है। यदि मैं बोलूँ हीरो होंडा, ये 2 लेटर से बना हुआ है, इसका 2 वर्ड से बना हुआ, लेकिन इसका हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। उसी तरह मारुति सुजुकी, ये हमारा 2 वर्ड से बना हुआ, लेकिन हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर है। यदि मैं बोलूँ बैलून इंग्लिश, तो इसका भी क्या 2 लेटर से बना हुआ, 2 वर्ड से बना हुआ, लेकिन दोनों का वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर है। उसी में बोला इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कितना लंबा नाम है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रीपोजिशन को छोड़ के जितने भी वर्ड का यूज किया गया है उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर है। यदि मैं बोलूँ खान GS रिसर्च सेंटर, ये तो कॉम्बिनेशन है, खान ये पूरा नाम है, GS तो हमें लिखना ही था, एब्रीविएशन जब भी होगा। उसके बाद रिसर्च सेंटर, ठीक है, जितने भी वर्ड थे आपने देखा कि क्या है, उसका पहला लेटर हमारा क्या है, कैपिटल लेटर है। अगला है किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ टाइटल का भी पहला लेटर कैपिटल होगा। यदि मैं बोलूँ कि मैं यदि रमेश कुमार लिखूँ, तो रमेश कुमार लिखूं तो ये क्या होना चाहिए, ये भी कैपिटल लेटर होने चाहिए। यानी कि जितने भी वर्ड आएंगे सारे के सारे क्या, उस सारे के सारे वर्ड का पहला लेटर क्या, कैपिटल लेटर होगा। यानी कि राकेश कुमार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। मैं बोलूँ कुमार श्री अहुलवालिया,
ठीक है। तो के का पहला लेटर, कुमार का पहला लेटर कैपिटल, श्री का पहला लेटर कैपिटल, अहलुवालिया का पहला लेटर कैपिटल, यानी कि जब जितने भी वर्ड का नाम होगा उसका पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ रमेश कुमार, रमेश का आर कैपिटल लेटर, कुमार का के कैपिटल लेटर। उसी तरह कहता हूँ भूपेंद्र सिंह बघेल, भूपेंद्र का बी पहला लेटर कैपिटल में है, सिंह का एस पहला लेटर कैपिटल में है, बघेल का बी पहला लेटर कैपिटल में है, यानी कि ये सब जो है कैपिटल लेटर में यूज। उसी तरह कहता हूँ राहुल सिंह अहलुवालिया, ठीक है, राहुल का आर कैपिटल लेटर में है, सिंह का एस कैपिटल लेटर में है, अहलुवालिया का ए कैपिटल लेटर में। उसी तरह सुप्रिया भारती काल्य, सुप्रिया का एस कैपिटल लेटर, भारती का बी कैपिटल लेटर, काल्य का के कैपिटल लेटर, यानी कि जितने भी नाम होंगे, चाहे वो टाइटल हो, सब टाइटल हो, ठीक है, सर नेम हो, जितने भी होगा सबका यूज़ क्या होगा, उसका पहला लेटर क्या होगा, हमारा कैपिटल लेटर होगा। आगे हमारा है जितने भी फेस्टिवल्स हैं हमारे, ठीक है, हमारे चाहे किसी भी का भी फेस्टिवल, ऐसा नहीं ये किसी भी रिलीजन से मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि किस क्या कहते हैं, किस रिलीजन से ये संबंध रखता है, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी त्यौहार हैं, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, हम लोग सिख का हो, कि जिसका भी होगा, जिस किसी का भी त्यौहार हो, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ होली एच कैपिटल में, दिवाली डी कैपिटल में, दशहरा डी कैपिटल में, ईद ई कैपिटल में, फादर्स डे फादर्स ये डे कैपिटल में, मदर्स डे एम कैपिटल में, डी कैपिटल में, द डे ऑफ योगा, ठीक है। तो जितने भी आप वर्ड देख रहे हैं किसी भी फेस्टिवल का, उसका पहला लेटर क्या है, हमारा कैपिटल लेटर है, राइट। अब हमारा देखिए कोटेशन हम लोग कुछ कहते हैं ना, कुछ जो आदमी बोलता है उसको हूबहू बोलना चाहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को आप कोट करना चाहते हैं। यानी कि जैसे मैं कहता हूँ राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा, जैसे मैं कहता हूँ राम ने कहा मैं घर जाऊँगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं। कोट कर रहे हैं क्या मतलब, उसका जो शब्द है उसी को हूबहू बता रहे हैं। यदि मैं कहता कि राम ने कहा कि वह घर जाएगा, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने भाषा में दूसरे को बता रहे हैं। लेकिन यदि वो जो बोला उसी को हूबहू हमें बोलना है, तो क्या बोलेंगे, राम ने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, यानी कि वो खुद ने क्या बोला, वह घर जा रहा है, यानी कि उसके भाषा में उसी को चीज़ को हूबहू बताने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कोट करते हैं। और जब भी हम लोग कोट करेंगे, कोटेशन का जो पहला अक्षर होगा हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। हमारे पास एग्जांपल से आप देखेंगे तो सही समझ पाएंगे। यदि मैं बोलूँ राम सेज टू मी आई एम गुड लर्नर, राम सेज टू मी आई एम गुड लर्नर, ये देख रहे हैं कोटेशन ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में है। उसी तरह का था द टीचर सेड टू रहीम आर यू मैड, ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, यानी कि इसको कोट किया गया है, तो इसका पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर में है। यानी कि कोट किया गया सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो चलिए आज हमने क्या देखा, 10-12 के आसपास पॉइंट हमने सीखा। एक बार फिर से हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको सही से ध्यान रखें। किसी भी अंग्रेजी वर्ड, किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस होंगे, जितने भी सेंटेंस होंगे, सबका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। लेकिन सेंटेंस यदि स्टार्ट किसी से भी हो, मान लिया कहीं भी स्टार्ट हो, हम बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं, सेंटेंस तीन तरीके से स्टार्ट होता है। पहला हमारा फुल स्टॉप से, दूसरा हमारा एक्सक्लामेशन मार्क से, और तीसरा हमारा क्वेश्चन मार्क से। तो ये तीनों के बाद जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, उस सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल। दूसरा होता है जितने भी पोएम्स हो, पोएम्स में जितने भी सेंटेंसेज यूज होंगे, हर एक सेंटेंस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। चाहे पिछला सेंटेंस का अंत किसी के भी द्वारा हो, किसी से भी हो, यानी कि जो चाहे कोमा से हो सकता है, कॉलन से हो सकता है, हम लोग कहते सेमी कॉलन से हो सकता है, हम लोग कहते फुल स्टॉप से, एक्सक्लामेशन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से। चाहे पिछला सेंटेंस का अंत किसी भी मतलब चीज़ों से हुआ हो, उस आगे वाला अक्षर जब भी होगा उसका यूज़ कब, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। अगला है आई का प्रयोग जहाँ भी करेंगे हमेशा उसका यूज़ कैपिटल लेटर में ही होगा, चाहे बीच में, बगल में, बाएं दाएं, जहाँ भी यूज़ होगा हमारा कैपिटल लेटर होगा। अब हम लोग जानते हैं एब्रीविएशन का प्रयोग, एब्रीविएशन का हर एक लेटर कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन हर एक लेटर के बीच में एक क्या होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, और हमेशा रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप नहीं लगा रहे हैं, आप मतलब गलती कर रहे हैं। यानी कि एब्रीविएशन का हर एक लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, राइट।
अगला है हमारा गॉड। गॉड या इससे संबंधित प्रोनाउन, यानी कि यदि गॉड लिखा हो खुद से तो गॉड तो होगा ही कैपिटल लेटर में, उसके साथ साथ उसको रेफर करने वाले जितने भी प्रोनाउन ही, सी, इट, दे जितने भी होंगे वो भी हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। अगला हमारा है कि जब भी किसी भी व्यक्ति, स्थान, देश, भाषा यदि इसका प्रॉपर नाम लिया जाए तो इसका उपयोग इसका पहला लेटर क्या होगा, हमारा कैपिटल लेटर होगा। अगला है जितने भी धार्मिक ग्रंथ किसी भी धर्म से रिलेट करता हो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा, और धार्मिक ग्रंथ जितने भी उससे पहले हम लोग दा का यूज करते हैं, ठीक है। अगला है दिन, महीने, चाहे दिन का नाम, महीने का नाम का भी पहला लेटर कैपिटल में होगा, जहाँ भी यूज होगा, चाहे सेंटेंस के पहले, स्टार्टिंग में, लास्ट में, बीच में, बगल में, कहीं भी होगा इसका यूज, उसका प्रयोग, इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। अगला हमारा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कंपनी या फिर ब्रांड नेम, इसका हर एक लेटर, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। किसको छोड़ के, सिर्फ प्रीपोजिशन को हम लोग छोड़ देते हैं, यानी कि यदि मैं बोलूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट का एस कैपिटल, बैंक का बी कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल, ऑफ का ओ कैपिटल इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रीपोजिशन, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का जितने भी वर्ड का नाम होगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, लेकिन किसको छोड़ के, प्रीपोजिशन को छोड़ के। अगला है हमारा किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ जितना भी टाइटल होगा, चाहे व्यक्ति का कितना भी लंबा नाम हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है जनरली कि हमारा व्यक्ति के नाम के बीच में कभी भी हमारा प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन यदि होता होगा तो उसमें भी प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम का जितने भी लंबा नाम हो, जितना भी वर्ड होगा, सबका क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। अगला हमारा है त्यौहार का नाम, जितने भी त्यौहार का नाम है, चाहे किसी भी रिलीजन से संबंध रखता हो, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। अगला है कोटेशन, किसी भी दूसरे व्यक्ति का बात जब हम लोग कोट करेंगे उसका हमेशा पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या जाना, आई एम गुड लर्नर, यहाँ आई का प्रयोग क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटेंस है किस में है, कोट किया गया है। अच्छा, आई का आप बोलेंगे, आई का प्रयोग तो हम लोग ऐसे भी ये करते हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, आर यू मैट, यहाँ पे क्या है, आर जो हमारा ये आई तो नहीं है ना, तो इसलिए चूँकि ये कोट किया गया है तो इसलिए हमारा ये क्या है, हमारा कैपिटल लेटर में। चलिए तो अभी ओके सॉरी एक्सरसाइज दिया हमने, इसको आपने खुद से करना, आपने देखना है कि कहाँ पे हमने गलती किया है। जैसे मैं कहता हूँ आई नो मोहन वेरी वेल, आप देखेंगे तो आई यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। जैसे वी लिव इन पटना बिहार, आप देख रहे हैं बिहार में क्या होना चाहिए, बी कैपिटल में होना चाहिए। तो उसी तरह मतलब कि 20 के आसपास हम आपका एक्सरसाइज है, इसको आप ज़रूर कर लीजिए। आपको इसको करने से क्या होगा कि आप उस चीज़ों को सही समझ पाएंगे। आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा आप, ठीक है, और आप उसको बनाइएगा ज़रूर। ये हमारा दूसरा है स्लाइड, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो बिल्कुल आप शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी आर गोइंग टू मीट सून विथ न्यू कंटेंट। ओके।